सोनाक्षी बाय बोलकर ऑफिस जाने लगी। तभी उसकी भाभी लीना ने उसे रोका और खाने का डब्बा थमा दिया, जिसे वो आज भी भूलकर जा रही थी। मगर वो कहने लगी कि रहने दो, आज वो ऑफिस की कैंटीन में खा लेगी। कोई ज़रूरत नहीं, लेकर जाओ। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती हुई लीना बोली, माँ को बताऊं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ, पर माँ को कुछ मत बताना, वरना उनका भाषण शुरू हो जाएगा। उसकी बात पर लीना मुस्कुरा पड़ी और खाने का डब्बा उसे थमा दिया। सोनाक्षी और लीना थी तो ननद भाभी, लेकिन दोनों सखियां जैसी थीं, जिन्हें हर बात बेझिझक बताई जा सकती थी। प्लीज भाभी, माँ को मत बताना कि कभी कभार मैं कैंटीन में खा लेती हूँ, वरना वो गुस्सा करेंगी। सोनाक्षी बोल ही रही थी कि विशाल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। लीना जानती थी वो कुछ ना कुछ बोलेगी ही विशाल के बारे में, और फिर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाएगी। और वही हुआ भी। सोनाक्षी कहने लगी, अब मैं निकलती हूँ, वरना वो राक्षस विशाल गला फाड़कर सोनाक्षी सोनाक्षी चिल्लाने लगेगा। अजीब इंसान है, कितनी बार कहा है नीचे से आवाज मत लगाया करो। सब सुनते हैं पर नहीं, अकल से दिवालिया जो ठहरा समझता ही नहीं है। अच्छा, तो अकल से दिवालिया इंसान हूँ मैं, और तुम ज्ञान की देवी। पीछे से विशाल की आवाज सुन सोनाक्षी ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली कि ये क्या बोल गई वो। अब तो ये विशाल का बच्चा छोड़ेगा नहीं उसे। बोलो, चुप क्यों हो गई? वैसे मुझे लगता है दिमागी इलाज की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि आज ऑफिस बंद है। पता नहीं, शायद आज ईद है। बोलकर विशाल हंसा तो लीना को भी हंसी आ गई। दोनों को खुद पर हंसते देख सोनाक्षी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर दांत निपोरती हुई बोली, हाँ भाई, पता है मुझे, वो तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट ले रही थी या अपने दिमाग का टेस्ट दे रही थी? जोर का ठहाका लगते विशाल बोला तो लीना हंसी रोक न पाई। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें पता नहीं था कि आज ऑफिस बंद है, या मुझसे मिलने की बेताबी थी? उसकी आंखों में झांकते हुए विशाल बोला तो शर्मा कर सोनाक्षी ने अपनी नजरें नीची कर ली। सच बात तो यही है कि उसे सच में पता नहीं था कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वो तो विशाल से मिलने को इतना आतुर रहती है कि ऑफिस जाने के लिए रोज वक्त से पहले ही तैयार होकर उसकी राह देखने लगती है, और आज भी उसने वही किया था। जरा भी भान नहीं रहा उसे कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वो तैयार होकर विशाल की राह देखने लगी। विशाल के साथ बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना सोनाक्षी को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मन ही मन वो उससे प्यार करने लगी है, और ये बात लीना भी जानती है कि सोनाक्षी विशाल को पसंद करती है। लेकिन घर में सबको यही लगता है कि दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। विशाल और सोनाक्षी एक ही ऑफिस में काम करते हैं और दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं। चूंकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए सोनाक्षी विशाल के साथ उसकी ही गाड़ी में ऑफिस जाती आती है। दोनों बातों में लगे थे, तब तक लीना सबके लिए चाय बनाकर ले आई। वो अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठ गई और उनकी बातों में शामिल हो गई। लीना के हाथों की बनी चाय पीकर विशाल कहने से खुद को रोक नहीं पाया कि लीना के हाथों में तो जादू है। उसके हाथों की बनी चाय पीकर मूड फ्रेश हो जाता है। सच में लीना चाय बहुत अच्छी बनाती है, ये सब कहती हैं, और सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि उसका हर काम परफेक्ट होता है, और यही बात विशाल को बहुत पसंद है। उसे गैर जिम्मेदार और कामों के प्रति लापरवाह इंसान जरा भी पसंद नहीं है। वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। लड़का है तो क्या हुआ, अपने घर के सारे काम वो खुद ही करता है, और ये बात लीना को बहुत अच्छी लगती है। लीना की बड़ाई सुनकर मुंह बनाती हुई सोनाक्षी कहने लगी कि
चाय वो भी बहुत अच्छी बना लेती है। तो चुटकी लेते हुए विशाल बोला, हाँ पी है तुम्हारे हाथों की बनी चाय भी, बिल्कुल गटर के पानी के जैसी। उसके बाद पर सब हंस पड़े और सोनाक्षी मुंह बनाते हुए विशाल पर मुक्का बरसाने लगी कि वो उसका मजाक क्यों बनाता है हमेशा। कुछ देर और बैठकर विशाल वहां से जाने को उठा ही कि लीना ने उसे रोक लिया, ये बोलकर कि वो खाना खाकर ही जाए। लीना के इतने प्यार से आग्रह पर विशाल ना नहीं कह पाया। वैसे विशाल यहाँ ये बताने आया था कि आज बुक फेयर का अंतिम दिन है, इसलिए वहाँ चलना चाहिए। लेकिन सोनाक्षी मूवी देखने के मूड में थी। मूवी नहीं नहीं, बेकार में 3 घंटे पकने से अच्छा है बुक फेयर चलना चाहिए। सोनाक्षी की बात को काटते हुए विशाल बोला। कब से विशाल बुक फेयर जाने की सोच रहा था, पर ऑफिस के कारण जा नहीं पा रहा था। आज छुट्टी है तो सोचा वहां चला जाए। सोनाक्षी का तो बिल्कुल वहां जाने का मन नहीं था, पर लीना बुक फेयर का नाम सुनकर ही चहक उठी। उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई कहे कि पूरे दिन बैठकर किताबें पढ़ती रहो तो उकताएगी नहीं वो, इतना उसे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। तभी तो वो जब भी मार्केट जाती है बुक स्टॉल से अपने लिए 2-4 अच्छी अच्छी किताबें खरीद लाती है। अक्सर औरतों को कपड़े गहनों का शौक होता है, अलमारी अटी पड़ी होती है कपड़ों से उनकी, लेकिन लीना की अलमारी किताबों से अड़ी पड़ी है। एक भूख है उसे पढ़ने की, एक दिन भी ना पढ़े तो खाली खाली सा लगता है उसे। और विशाल के साथ भी ऐसा ही है, कितना भी बिजी क्यों ना हो अपनी लाइफ में रोज थोड़ा बहुत पढ़ना नहीं भूलता वो। रहा ही नहीं जाता बिना पढ़े उसे, जिंदगी सार्थक लगती है उसे पढ़ने से, वरना तो इंसान के जीवन में भागम भाग लगा ही रहता है। लेकिन लीना दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए घर में बहुत काम है का बहाना कर जाने से मना कर दिया। लेकिन विशाल तो जिद पर अड़ गया कि उसे भी उनके साथ बुक फेयर चलना ही पड़ेगा। हार कर लीना को उनके साथ जाना ही पड़ा। बुक फेयर में जहां लीना और विशाल किताबें देखने में व्यस्त थे, वहीं सोनाक्षी बस आते जाते लोगों को निहारने और मोबाइल में व्यस्त दिख रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था उसे यहाँ आकर जरा भी अच्छा नहीं लगा। वो तो कहीं घूमने या फिल्म देखने की सोच रही थी, मगर विशाल उसे यहाँ खींच लाया। इशारों से कहा भी उसने कि चलो अब यहाँ से, बोर हो रही हूँ। तो विशाल ने भी इशारों से कहा कि अभी रुकेगा वो यहाँ, चाहे तो वो जा सकती है घर। क्या करती वो, एक तरफ बैठ गई और अपना मोबाइल चलाने लगी। गुस्सा भी आ रहा था उसे कि यहाँ आई ही क्यों, घर में ही रहती इससे अच्छा। भले ही सोनाक्षी और विशाल एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे, पर उनकी एक भी आदत ऐसी नहीं थी जो आपस में मेल खाती हो। इसलिए अक्सर दोनों में अपने अपने मत को लेकर टकराव होता रहता और फिर हारने को दोनों में से कोई तैयार नहीं होता। वहीं विशाल को लीना का साथ इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि दोनों की बहुत सी आदतें मिलती जुलती थी। बात विचारों में भी वो बहुत शालीन थी। उससे बातें कर विशाल को मानसिक स्फूर्ति मिलती थी। जिस तरह से वो बोलती थी ना, लगता जैसे उसकी बातों से शहद टपक रहा हो। उसके रूप, रस और गंध में विशाल ऐसे खो जाता कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। जब सोनाक्षी टोकती उसे तब होश आता कि कहाँ है वो और किसी सोच में डूबा था। लीना को भी विशाल से बातें करना अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों, पर उसे देखते ही लीना के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती। उनकी दोस्ती तो किताबों से शुरू हुई थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी किताबें लेते देते रहते थे। पढ़ना दोनों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वही सोनाक्षी किताबों से कोसों दूर भागती थी। कहता, जब विशाल की किताबें पढ़कर देखो कभी, ज्ञान का खजाना छिपा है उसमें।
तब मुंह बनाती सोनाक्षी कहती कि नहीं, उसे इन किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो बस विशाल में दिलचस्पी है। और उसकी बात पर विशाल मुस्कुरा पड़ता था। सोनाक्षी का किताबों से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था। आश्चर्य होता उसे कि कैसे कोई इतनी मोटी मोटी किताबें हफ्ते 10 दिन में खत्म कर सकता है। वो तो सालों तक भी एक किताब खत्म नहीं कर पाएगी। उसे तो फिल्में देखना, घूमना, होटलों में भोजन करना पसंद है। जिंदगी में मौज मस्ती होती रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए उसे। इसलिए तो कभी कभी विशाल के साथ भी वो बोर होने लगती थी, क्योंकि उसके साथ होते हुए भी वो किताबों में खोया रहता था। गुस्से में कह भी देती, किताबों से ही क्यों नहीं बातें करते, उसे ही अपना दोस्त बना लो ना। तो हंसते हुए विशाल कहता कि वो तो अभी कुछ साल पहले उसकी दोस्त बनी है, लेकिन ये किताबें तो बचपन से ही उसकी साथी हैं, जो आजीवन उसका दोस्त रहेंगी। लेकिन अब एक और दोस्त मिल गई है उसे, लीना के रूप में, बिल्कुल उसकी तरह ही सोच रखने वाली। जब भी दोनों बातें करने लगते, सोनाक्षी तुनक कर वहां से उठकर चल देती और कहती कि उनकी बातों का मुद्दा सिर्फ किताबें और पढ़ाई ही क्यों होती है, कुछ और क्यों नहीं होता। और उसकी बात पर दोनों हंस पड़ते। हंसो मत यार, सही कह रही हूँ, और कोई बात नहीं सूझती क्या तुम दोनों को? जब देखो किताबें, देश दुनिया और राजनीति पर बातें करते रहते हो। अरे भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कर लिया करो कभी कभी। मैं तो स्कूल कॉलेज की ही किताबें पढ़ पढ़ कर इतनी ऊब चुकी थी कि सोचती कब पीछा छूटे इनसे और मैं चैन की सांस लूं। हंसती हुई सोनाक्षी अपने बचपन की बातें याद कर कहती है, तुम्हें पता है विशाल, बचपन में मेरा स्कूल से भागने का रिकॉर्ड था। घर से मेरा स्कूल कुछ दूरी पर ही था। पापा मुझे स्कूल छोड़कर जैसे ही जाते, मैं पीछे पीछे घर पहुंच जाती। ये रोज का किस्सा बन गया था। परेशान थे माँ पापा मुझे लेकर। डर लगता उन्हें कि कहीं रास्ते में कोई गाड़ी ठोकर न मार दे मुझे, या कोई उठाकर ही ले भागे, तो फिर क्या करेंगे वे। और स्कूल से भागना क्या अच्छी बात है। इसलिए एक बार पापा ने टीचर को ही डांट पिला दी कि बच्चा उनके स्कूल से भाग जाता है, क्या उन्हें पता नहीं चलता? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर क्या था, टीचर ने उस रोज मुझे रस्सी से बांध दिया ताकि मैं स्कूल से भाग न सकूं। लेकिन मैंने रोना चिल्लाना इतना मचाया कि उन्हें मुझे खोलना ही पड़ा। लेकिन प्रिंसिपल ने भी कह दिया कि स्कूल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे बच्चे को वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। बहुत खुश थी मैं कि स्कूल और किताबों से मेरा पाला छूटा। लेकिन पापा ने जो मार मारी ना उस रोज, आज भी कांप उठती हूँ याद करके। उस दिन के बाद से मैं स्कूल से कभी नहीं भागी, लेकिन किताबों के प्रति मेरी नफरत बरकरार रही। वो तो पापा के डर के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ी, वरना तो पढ़ाई मुझे सजा से कोई कम नहीं लगती है आज भी। कैसी बातें कहती हो तुम सोनाक्षी, पढ़ना क्या सजा होता है? अरे किताबों में तो ज्ञान का भंडार छिपा होता है। मैं तो किताब पढ़ने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। सोने से पहले रोज जब तक थोड़ा पढ़ न लूं, नींद नहीं आती। विशाल की बात पर लीना ने भी सहमति जताई और कहा कि उसे भी बिना पढ़े नींद नहीं आती। काम से फुर्सत मिलते ही वो किताब लेकर बैठ जाती है। मजा आता है उसे पढ़ने में। एक सुर में दोनों को बोलते देख सोनाक्षी हंस पड़ी और एक लंबी सांस छोड़ती हुई बोली, मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्योंकि एक जैसे जो हो तुम दोनों। उसकी बातों पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और आंखों ही आंखों में जो बातें हुई ये तो उन्हें ही पता था। कहते हैं आंखें दिल के झरोके सी होती है। झरोके बंद भी हो सकते हैं, पर होठों की कोर एक ऐसा सूचक है जो कभी चूकता नहीं। विशाल अपलक अब भी लीना को वैसे ही निहार रहा था।
कुछ क्षणों की वो तंद्रा लीना को मानो उस कमरे से दूर अलग कहीं ले गई थी, जहां होठों के कोरों का कसाव बिना तनिक कापे भी जैसे अनजाने कुछ नरम पड़ गया था। मुंह के आसपास की असंख्य शिराओं का अदृश्य तनाव कुछ ढीला हो गया था और जीवन का अदम्य लचीलापन जैसे फिर उभरकर एक स्निग्ध लहन बन गया। ऐसा पहले भी कई बार हुआ, जब किताबें लेते देते दोनों के हाथ आपस में स्पर्श कर जाता तो उनकी आंखें बातें करने लगती थी। सोनाक्षी ने उसे झकझोरा तो पाया कि वो कहीं खो गया था, लेकिन लक्ष्य क्या उसने की उसके चेहरे के हाव भाव को कोई पढ़ नहीं पाया। नास्तिकों की भीड़ में जैसे कोई भक्त अनदेखे क्षण पर आंख बंद कर अपने आराध्य का ध्यान कर लेता है, वैसे ही विशाल कहीं पर भी हो या किसी के साथ हो अपनी लीना को मन की आंखों से देख ही लेता था। लेकिन फिर भी लीना विशाल को सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही समझती थी। उसके दिल में कुछ भी नहीं था उसको लेकर। वो तो आज भी अपने दिल में सूरज को बसाए हुए थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 4 वर्षों पहले लीना और सूरज विवाह बंधन में बंधे थे। हंसते मुस्कुराते शादी के 2 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन सूरज की मौत की खबर ने लीना को तोड़कर रख दिया था। एक तसल्ली थी कि उसका सूरज देश के लिए शहीद हुआ है। गर्व था उसे अपने पति पर। सूरज फौज में था। अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखकर लीना की मां ने तो खटिया ही पकड़ ली और उसके पापा गुमसुम से हो गए। लेकिन वे चाहते थे कि उनके जीते जी बेटी का घर फिर से बस जाए, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं होती कि बगैर किसी सहारे के जिया जा सके। और वे कब तक बेटी के साथ रह पाएंगे। आज न कल वे भी अपनी आंखें मूंद ही लेंगे। फिर क्या होगा लीना का। सूरज के माँ पापा भी बहू को बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहते थे, और अब जब बेटा ही नहीं रहा उनका, फिर बहू को वे किस अधिकार से अपने पास रख सकते थे। लेकिन लीना दूसरे विवाह को हरगिज तैयार न थी, क्योंकि सूरज अब भी उसका प्यार था, उसका पति था। लीना वो स्थान किसी और को नहीं देना चाहती थी। उसके लिए तो अब यही घर उसका अपना घर था और सूरज के माँ पापा उसकी जिम्मेदारी। याद है उसे, जब भी सूरज का खत या फोन आता एक बात तो वो जरूर कहता था, लीना मेरे माँ पापा अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, उनका ध्यान रखना। और लीना कहती, हाँ वो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगी, चिंता ना करे। ऐसे में कैसे वो अपने वचन से पलट सकती थी। इसलिए उसने कभी फिर दूसरा विवाह न करने का फैसला ले लिया था। सूरज के जाने के बाद वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन सूरज की कमी उसे खलती रहती है। इसलिए तो उसने अपने आप को किताबों में ही झोंक दिया था। वैसे सूरज के माँ पापा भी यही चाहते थे कि लीना दूसरा विवाह कर ले। अब कई बार कहा भी उन्होंने, कई रिश्ते भी आए, पर लीना का एक ही जवाब था कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगी। उस दिन सोनाक्षी को अच्छे से तैयार होते देख लीना कहने लगी, कब तक यूं ही सज सवर कर विशाल को रिझाती रहोगी ननद रानी? क्यों नहीं कह देती उससे अपने मन की बात? एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हो तुम दोनों, तो अब क्या सोच विचार करना। कहीं ऐसा ना हो माँ पापा तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दे और फिर तुम कुछ न कर पाओ। भाभी की बात सोनाक्षी को भी सही लगी कि अगर विशाल आगे नहीं बढ़ रहा तो क्यों नहीं वही आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन कैसे वो अपने प्यार का इजहार करे समझ नहीं आ रहा था। अब इसमें सोचना समझना क्या है सोनू। देखो अगले हफ्ते ही विशाल का जन्मदिन है, तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा। लीना की यह बात सोनाक्षी को जच गई और मन ही मन उसने इजहार प्यार का फैसला कर लिया। सोच लिया उसने कि कैसे वो विशाल के सामने अपने प्यार का इजहार करेगी।
सोनाक्षी ने तो पहली ही नजर में विशाल को अपना दिल दे दिया था, लेकिन विशाल ने आज तक नहीं जताया उसे कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन उसकी बातों, हाव भाव और सोनाक्षी को लेकर उसकी बेचैनी को देख उसे यही लगता था कि वो भी उससे प्यार करता है। वैसे भी जरूरी तो नहीं कि हर बात कहकर ही जताई जाए। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मुझसे मिले बिना वो एक दिन भी नहीं रह पाता है। तभी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर सीधे मेरे घर आ पहुंचता है। अपने मन में ये सोच सोनाक्षी मुस्कुरा पड़ी थी। सोनाक्षी को ये नहीं पता था कि विशाल उससे नहीं बल्कि उसकी विधवा भाभी लीना से प्यार करता है और उसकी खातिर ही वो उसके घर बहाने बनाकर जाता रहता है। ये कब, कैसे और कहाँ हुआ नहीं पता उसे, लेकिन जैसे जैसे उसने लीना को जाना उसके प्रति वो आकर्षित होता चला गया। इसलिए सोनाक्षी से मिलने के बहाने ही वो उसके घर चला जाता था। भले ही वो सोनाक्षी से बातें करता था, पर उसका दिल और दिमाग तो लीला के आसपास ही होता था। लीना को एक दिन भी ना देखना उसे बेचैन कर देता था। रात दिन बस उसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचता रहता। जब वो अपनी आंखें बंद करता तब भी लीना दिखाई देती उसे, और जब आंखें खोलता तब भी उसका ही चेहरा नजर आता था उसे। लेकिन वो ये बात किसी से भी बता नहीं पा रहा था, अपने परिवार वालों से भी नहीं, क्योंकि जानता था एक विधवा से शादी समाज सहन नहीं कर पाएगा। पूछना चाहता है वो समाज से और समाज में रह रहे लोगों से कि जब एक विधुर दूसरा विवाह कर सकता है तो विधवा क्यों नहीं? क्यों एक पति के न रहने पर औरत अपने मन का खा पी और पहन ओढ़ नहीं सकती, हंस बोल नहीं सकती? आखिर इतना जुल्म क्यों होता है औरत पर? लेकिन दुख तो उसे इस बात का होता है कि औरत अपने ऊपर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करती रहती है। ऐसा नहीं है कि औरत में हिम्मत नहीं होती या उसके पास बोलने को शब्द नहीं होते, वो अपनी हिम्मत और शब्द का इस्तेमाल करती नहीं। इधर विशाल ने संकल्प ले लिया कि वो लीना के चेहरे से उदासी का बादल हटाकर ही रहेगा, उसे अपना बनाकर ही रहेगा। आदमी की संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। उस दिन अचानक विशाल को अपने घर आया देख लीना चौंक पड़ी, क्योंकि कभी वो सोनाक्षी के न होने पर घर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जानता था सोनाक्षी अपने माँ पापा के साथ बीमार बुआ जी को देखने गई है। विशाल जी, आप इस वक्त सोनू मतलब सोनाक्षी तो घर पर नहीं है, माँ पापा के साथ बुआ जी को देखने गई। हाँ पता है मुझे, बीच में ही विशाल बोल पड़ा। वैसे मैं यहाँ सोनाक्षी से नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ लीना जी। विशाल बोलने में भले घबरा रहा था, मगर आज वो अपने दिल की बात लीना तक पहुँचाकर ही रहेगा सोचकर ही आया था। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, कहकर लीना मुड़ी ही थी कि विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल को इस रूप में देखकर वो चौंक उठी, क्योंकि उसकी आंखें आज कुछ और ही भाषा बोल रही थी, जो लीना को साफ साफ दिखाई दे रहा था। विशाल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए लीना बोली। मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है लीना जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ आपसे। एक सांस में ही विशाल ने अपना फैसला लीना को सुना दिया। पर आप तो सोनाक्षी से अचकचा कर लीना पूछ बैठी। नहीं, मैंने कभी भी सोनाक्षी को उस नज़र से नहीं देखा। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ लीना जी, उसके करीब जाते हुए विशाल बोला। लेकिन लीना उससे दूर छिटक गई। पागल हो गए हैं आप, ये कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? गुस्से से लीना की आंखें लाल हो गई। उसे तो यही लगता था कि विशाल सोनाक्षी से प्यार करता है, इसलिए वो बहाने बनाकर उससे मिलने को घर आ जाता है। लेकिन ये तो, प्लीज, अपने दोनों हाथ जोड़कर लीना कहने लगी, ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे।
जाइए यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जानते नहीं क्या आप, मैं एक विधवा हूँ। ये कहकर वो जाने लगी कि विशाल ने उसे रोक लिया और उसके आसपास अपनी बलिष्ठ भुजाओं का घेरा बना दिया, जिससे वो निकल नहीं पाई। आज वो सोच कर ही आया था कि जरूरत पड़ी तो वो लीना के सास ससुर से भी बात कर ही लेगा। कहेगा कि वो लीना से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। नहीं मानता वो समाज के इन ढकोसलों को। लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे खड़ी सोनाक्षी सब देख ही नहीं रही है, बल्कि उसने सब सुन भी लिया है। विशाल से वो कुछ पूछती, मगर वो वहां से बिना कुछ बोले ही निकल गया और लीना ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लिया। सोनाक्षी ने कई बार विशाल को फोन लगाया, पर उसने उसका फोन नहीं उठाया और न लीना कुछ बता रही थी। 2 दिनों बाद विशाल फिर घर आया, लेकिन लीना से मिलने नहीं, बल्कि उसके सास ससुर से उसका हाथ मांगने। अब अंधे को क्या चाहिए, तो आंखें ही ना। बहू को बेटी बनाकर विदा करना सपना था उनका, लेकिन लीना ही दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब सामने से आकर विशाल ने उसका हाथ मांगा, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस उम्र में अपने सास ससुर को और दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए लीला ने भी मौन सहमति दे दी। पर वो विशाल से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी विशाल सोनाक्षी का प्यार है। उधर लीना के माता पिता भी बेटी की गृहस्थी फिर से बसते देख खुशी से झूम उठे थे, मगर विशाल के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वे एक विधवा को अपनी बहू नहीं स्वीकारना चाहते थे, लेकिन विश्वास था विशाल को कि वे इस रिश्ते के लिए मानेंगे जरूर एक दिन, और ना भी माने तो उसका फैसला अटल है। सूरज के माँ पापा ने जब लीना और विशाल की शादी की बात सोनाक्षी को बताई और कहा कि अब वे चैन से मर सकते हैं, तो सोनाक्षी विशाल और लीना की शादी से खुश होने का दिखावा जरूर कर रही थी, मगर अंदर से वो आग की तरह धधक रही थी। विशाल के मुंह से ये बात सुनकर ही कि वो लीना से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, कैसे उसका गुलाबी चेहरा झुलस कर राख हो आया था। सहन नहीं कर पा रही थी कि विशाल उसे ठुकराकर उसकी भाभी का हो गया। अपने कमरे में जाकर तड़ातड़ अपने ही गालों पर थप्पड़ बरसाने लगी थी वो, और फिर घुटनों में सिर देकर बुक्का फाड़ कर रोई थी। उसे लग रहा था कि जिस भाभी को उसने अपना दोस्त माना, उसने ही उसकी पीठ पर खंजर भोंक दिया। भले ही वो सबके सामने अखंड शांति का दिखावा कर रही थी, जता रही थी कि उनकी शादी से वो खुश हैं, पर अपने अभिमान पर हुए आघात से वो धू धू कर जल रही थी। एक बार तो उसने मन में आया था कि आत्महत्या कर ले। जिस अतुल रूप यौवन पर उसे बहुत गुमान था, उसे अपने हाथों से नोच डाले, टुकड़े टुकड़े कर तोड़ दे उसे। पर तभी ध्यान आया कि इससे क्या होगा, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि और उनका रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए वो उन्हें सिखाएगी। उनके मन में लीना को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, और जब तक वो उसे सबक नहीं सिखा देती, बदला नहीं ले उनसे, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। लीना सोनाक्षी का दुख समझ रही थी, पर क्या करे वो भी। लेकिन एक रास्ता सूझा उसे, और उसने विशाल से मिलने का मन बना लिया। फोन पर लीना को विशाल से बातें करते देख सोनाक्षी का खून खौल उठा। मन तो किया उसके हाथ से फोन छीनकर फेंक दे और कहे, लज्जा नहीं आई तुम्हें मेरे प्यार को छीनते हुए? अरे दोबारा विवाह ही करना था तो क्या लड़कों की कमी थी इस दुनिया में? मेरा प्यार क्यों छीन लिया तुमने? फिर मन हुआ टेबल पर रखी गर्म चाय उसके मुंह पर दे मारे, ताकि उसका ये सुंदर चेहरा बिगड़ जाए। आखिर इसके इसी सुंदर चेहरे पर विशाल को प्यार हो गया ना, और इसके इसी सुंदर चेहरे की वजह से ही विशाल ने उसे ठुकरा दिया ना।
लेकिन उसने अपने उबलते हुए गुस्से को कंट्रोल कर लिया और उसकी बातें सुनने लगी। लीना विशाल से पास के ही कॉफी हाउस में मिलने की बात कह रही थी। लीना के जाने के कुछ ही देर बाद वो भी घर से निकल पड़ी। अपने चेहरे को दुपट्टे से आधा ढक कर उसने गॉगल्स चढ़ा लिया था ताकि कोई उसे पहचान न पाए, और जाकर ठीक उनके पीछे वाली टेबल पर बैठ गई ताकि उनकी बातें ठीक तरह से सुन पाए। फिर वो सोचेगी कि उसे क्या करना है। पता नहीं वो क्या प्लान बना रही थी दोनों को लेकर, ये तो वही जाने। विशाल ने 2 कप कॉफी ऑर्डर किया और गौर से लीना को देखने लगा, जो अब भी सिर झुकाए उसी तरह बैठी थी, कुछ परेशान लग रही हो। लीना के चेहरे को पढ़ते हुए विशाल बोला, हाँ हूँ मैं परेशान, और इसकी वजह आप हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? माँ पापा के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाई और न ही फोन पर आपको समझा सकती थी, लेकिन आज मैं आपको यहाँ ये समझाने आई हूँ कि जिद छोड़ दीजिए। आपका प्यार मैं नहीं बल्कि सोनाक्षी है। अच्छा किया क्या आपने उसका दिल तोड़कर। नहीं चाहिए मुझे आपकी दया। आप खुद इस शादी से इनकार कर दीजिए प्लीज। हाथ जोड़कर लीना कहने लगी, और अपना लीजिए मेरी सोनू को। प्यार करती है वो आपसे बहुत। लीना की बातें सुनकर पहले तो कुछ देर विशाल उसे देखता रहा, फिर बोला, एक बात बताओ, क्या कभी कहा तुमसे सोनाक्षी ने कि मैंने उसे आई लव यू कहा है? क्या एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती का मतलब प्यार हो जाता है? नहीं ना। फिर कैसे लगा तुम्हें या किसी को भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की को चाहा, और वो हो तुम। लीना, तुम और मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा, बल्कि सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। उस बातों पर लीना का चेहरा झुक गया, क्योंकि विशाल की आंखों में उसके लिए प्यार साफ साफ दिख रहा था। और जब मैं उससे प्यार ही नहीं करता, फिर शादी का क्या मतलब? बेईमानी नहीं होगा ये हम दोनों के साथ? क्या खुश रह पाएंगे हम एक दूसरे के साथ? बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लीना, और तुम्हारे साथ ही खुश रह पाऊंगा। जानता हूँ कि मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ। मेरे साथ रहते हुए तुम कितनी खुश रहती हो देखा है मैंने, लेकिन तुम जकड़ी हुई हो समाज की सोच के साथ कि लोग क्या कहेंगे। एक विधवा का जो ठप्पा लगा है ना तुम पर, उससे तुम भी नहीं निकलना चाहती हो। बताओ ना, क्यों नहीं निकलना चाहती? तुमने ही एक रोज बताया था मुझे कि जब तुम्हारी चाची की जॉनसन से मौत हो गई थी, तब उनके मरने के कुछ महीने बाद ही तुम्हारे चाचा ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो उन्हें समाज कुछ क्यों नहीं बोलता? सिर्फ औरतें ही क्यों समाज की बनाई चक्की में पिसती रहें? बोलो ना। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानती हूँ कि एक विधवा के लिए दूसरा विवाह करना पाप है। हो सके तो आप सोनाक्षी से शादी कर लीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करती है। कहकर नम आंखों से लीना वहां से उठकर चली गई, और विशाल वहीं बैठा जाने क्या सोचने लगा। कुछ देर बाद वो भी वहां से चला आया। काफी अपसेट लग रहा था वो। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। विशाल के जाने के बाद सोनाक्षी भी वहां से निकल गई। आज लीना की बातें सुनकर उसका मन रो पड़ा। सोचने लगी वो कितनी स्वार्थी हो गई है। जब उसके भाई सूरज की मौत हुई थी, तब लीना को देखकर उसका भी कलेजा फटा था। वो भी चाहती थी लीना की गृहस्थी फिर से बस जाए, कोई उसका हाथ थामकर फिर से उसकी जिंदगी में बाहर ले आए। लेकिन आज जब कोई उसे दिल से प्यार करने वाला मिला है, उससे शादी करना चाहता है, तो उसे बुरा लग रहा है। सही तो कहा विशाल ने। कब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया, बल्कि मुझे ही ये गलत फहमी हो गई थी कि वो मुझे चाहता है। मैं तो ये सोचकर वहाँ गई थी कि सबके सामने उन्हें जलील करूँगी, बताऊंगी लोगों को कि कैसे उसकी अपनी भाभी, जिसे वो अपना सब कुछ समझती थी,
उसका प्यार छीन लिया उन्होंने। लेकिन वो तो यहाँ आकर स्तंभ रह गई। उसकी भाभी तो आज वो अभी पहले उसके बारे में ही सोचती है, चाहती है विशाल उससे शादी करने से मना कर सोनाक्षी को अपना ले। ये सब सोचते सोचते सोनाक्षी घर पहुंच गई। आज उसके मन में विशाल और लीना को लेकर कोई गुस्सा या द्वेष नहीं था, बल्कि वो खुश थी कि उसकी भाभी का दूसरा विवाह होने जा रहा है और वो अपने हाथों से उसे सजाएगी, उसे लाल जोड़ा पहनाएगी, खूब नाचेगी और गाएगी और वो गुनगुनाने भी लगी, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।